सुरक्षित लोकसभा की अभी तक जो हमने चर्चा की वो आगरा उत्तर विधानसभा और आगरा दक्षिण विधानसभा की। हमारे साथ नए पैनलिस्ट हैं, पहले उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं यतीन्द्र सोलंकी साहब, आप सोशल वर्कर हैं, समाज में खासे सक्रिय हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और पूर्व पार्षद रवि शर्मा साहब। हमारे मेरे भाई हो रहे हैं प्रभात जैन साहब, आप कांग्रेस के वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं। राजकुमार गुप्ता साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और अनुराग चतुर्वेदी साहब आप पार्षद हैं और सचेतक हैं भाजपा पार्षद दल के। तो इस तरह से अभी तक हम जो हमारे नए पैनलिस्ट को बता दूं, हमने बात की आगरा उत्तर विधानसभा की। आगरा उत्तर विधानसभा में हमारा मून टीवी एग्जिट पोल का अनुमान है बीजेपी को 1,33,000 से 1,40,000 वोट मिलने जा रहा है। इंडिया गठबंधन को 59,000 से 56,000 55,000 और बीएसपी को 33,000 से 907 33,000 से के आसपास वोट मिलने जा रहा है। आगरा दक्षिण में हमारा अनुमान है मून टीवी एग्जिट पोल जो कहता है वो बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल साहब को 96,000 से 84,000 के बीच में वोट मिलने जा रहा है। इंडिया गठबंधन को 70,000 65,000 से 70,000 और पूजा अमरोही को 30,000 से 37,000 के बीच में मिलने जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं आगरा छावनी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ जो टोटल वोटर हैं वो हैं 4,80,493, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 2,60,913, महिला मतदाता हैं 2,19,548। जो मतदान हुआ वो हुआ 48.2%, जिसमें पुरुष मतदान 50.82% और महिला मतदान 44.69%। अब तक हम जो पोल हिस्ट्री देखें 2014 में 55%, 2017 में 59.06, 2019 में 54.30, 2022 में 56%, 2024 में 48.2%। जो सबसे अधिक मतदान हुआ है 1974 में हुआ है 67.5% का और सबसे कम मतदान 2002 में हुआ है 33.6% का। अब हम सीधे आ जाते हैं बिना जाति समीकरण पर बात किए मून टीवी एग्जिट पोल पे। यहाँ मून टीवी एग्जिट पोल का अनुमान है बीजेपी कैंडिडेट प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को 1,08,000 से लेके 1,03,000 के बीच में मून टीवी एग्जिट पोल का अनुमान है वोट मिलने जा रहा है। और इंडिया गठबंधन के सुरेश चंद्र करदम को 66,000 से 63,000 के बीच में वोट मिलने जा रहा है। पूजा अमरोही बीएसपी 56,000 से 53,000 के बीच में वोट मिलने जा रहा है। यानी अब तक मून टीवी एग्जिट पोल जो तीनों विधानसभा पे हमने नज़र डाली है एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ बीएसपी 3rd नंबर पर है और इंडिया गठबंधन 2nd नंबर पे है, निकटतम प्रतिद्वंदी दूसरे नंबर पे है। अनुराग जी, अब ये इस एग्जिट पोल से आप कितना आप सहमत हैं? ज़्यादा अपेक्षा है या कम अपेक्षा है, क्या मानते हैं आप? आपने जो आंकड़े बताए हैं उसके अनुसार मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा की जीत होगी। इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि लोगों ने जो वोट कास्ट किया है वो राष्ट्रीयता के ऊपर किया है। उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया उसके लिए किया है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धारा 370 जो हटाई है और हर इस भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। 100% काम करना नहीं हो पाया है, मगर 60 से 70% लोगों के बीच में जो लाभ मिला है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उसके निमित्त लोगों ने वोट किया है। और मेरे को लगता है कि पूरे कास्ट का, पूरी पोलिंग का 70 से 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। राजकुमार जी, यहाँ लगातार हम 3 विधानसभा पे हमने नज़र डाली अब तक एग्जिट पोल के मुताबिक। तीनों में यहाँ बीएसपी 3रे नंबर पर आ रही है, निकटतम प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं वाकई ऐसा हो रहा है या आप सोचते हैं जो विगत चुनावी इतिहास देखें हम, निकटतम प्रतिद्वंदी आगरा शहर में बीएसपी रही है, वो स्थिति बरकरार रहेगी बीएसपी की? देखिए, हकीकत में भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई प्रतिनिधि है तो हम बसपा से मानते हैं कि हमारी लड़ाई बसपा से है। और बसपा का जो वोट प्रतिशत आप दिखा रहे हैं और जो बसपा को वोट पड़ा है उसके आधार से ये बिल्कुल तय है कि जिस तरह से अन्य दलों के नेताओं ने नकारात्मक बात क्षेत्र में फैलाकर कि दलित समाज का वोट जो है
वो बसपा काट लेगी और दलित समाज का वोट यदि बसपा पे चला गया तो हम कांग्रेस को मार्जिन में कम लाने में सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और उस द्वारा प्रत्येक जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। रही दलित समाज की बात, दलित समाज वहां पर बाहुल क्षेत्र में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बसपा का वोट, क्योंकि बसपा निष्क्रिय पार्टी के रूप में इस वक्त देखने को मिली है। अब ये लोग कुछ भी कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये बी पार्टी है, आम आदमी वाले चिल्ला चिल्ला के, समाजवादी वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से चुनाव लड़ती है तो अपनी रणनीति पर चुनाव लड़ती है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था पिछले 2 कार्यकालों से, नरेंद्र मोदी जी के 2 कार्यकालों से और आज तीसरे कार्यकाल में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ है। दलित वोट बैंक जितना भी था वो भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ है। उसके आधार पर हम कहना चाहते हैं कि जो आंकड़े आप छावनी विधानसभा में दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर हम 1.25 लाख से ऊपर वोटों से वहां पर छावनी में जीतने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम भी किया है। और जिस तरह से छावनी के अंदर विगत शासन में, चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रदेश के अंदर शासन रहा हो, चाहे केंद्र के अंदर अन्य दलों का शासन रहा हो, विगत दिनों में जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वहां किए हैं, देखने दिखाने लायक काम है छावनी के अंदर। और उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमें 1.25 लाख से 1,30,000 तक वोट वहां मिलने वाला है। प्रभात जी, आप क्या मानते हैं? ये जो हमने अगर छावनी का आंकड़ा रखा है, कितना सहमत हैं आप इससे? नहीं, मैं इस बात से तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ पूर्ण रूप से, क्योंकि शहर में उतनी मजबूती, मैं खुद इस बात को स्वीकार करूंगा कि गठबंधन को मौजूद नहीं हुई, लेकिन गठबंधन ने उपलब्धि इस पहलू में ज़रूर हासिल की कि हमारा वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है। और वोट प्रतिशत बढ़ने का कारण, जैसे मैंने आपको पहले बोला, वही है कि जिस हिसाब से बसपा को लोग नकार रहे हैं, या बसपा का जो कोर वोट बैंक है वो उससे शिफ्ट हुआ है, और वो शिफ्ट जो हुआ है वो कहीं और ना जाके गठबंधन हो गया है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गठबंधन मजबूत स्थिति में है और मजबूत स्थिति में आगे भी रहे, यही हम ऐसी आशा करते हैं। रवि जी, जो पहला प्रश्न तो ये रहेगा कि क्या जो अनुमान है मून एग्जिट पोल का, वो आप उससे सहमत हैं या आपकी अपेक्षा इससे ज़्यादा बीजेपी को वोट मिलने जा रहा है? दूसरा, जो इंडिया गठबंधन को जो वोट मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता इंडिया गठबंधन के पीछे बड़ी मजबूती से खड़ा रहा। आप क्या मानते हैं इन दोनों प्रश्नों का? आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब दे दूँ। जी, आपने पहला प्रश्न किया कि आप सहमत हैं कि नहीं सहमत? जी जी। हालांकि आपने अनुमान में ही अपना बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 40,000 वोटों से आगे छावनी में चल रही है। जी जी। परंतु मैं इस बात में थोड़ा सा विस्तार से जाना चाहूँगा। जो आपने 40,000 बताया है, लगभग 2,40,000 के करीब वोटिंग आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हुई है। जी। 2,40,000 में से मेरा अनुमान ये है कि बाकी सबको 1 लाख का वोट मिलेगा, जितने भी प्रत्याशी हैं, और जो 1,40,000 वोट मिलेगा वो मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को। जी। तो ये आप देख लीजिए। दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से जो भी वो आएगा तो उसको 40,000 से ज़्यादा वोट या 45,000 से वोट नहीं मिलेगा। 45,000 का अनुमान आप लगा लीजिए। 1,40,000 और 45,000, लगभग 95,000 90,000 की लीड मैं बता रहा हूँ इस बारे में छावनी विधानसभा। तो छावनी में जो हम बसपा को बड़े मजबूत देखते थे, वहाँ बड़ा कई बार वहाँ विधायक भी रहे हैं वो लगातार, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इंडिया गठबंधन उनसे आगे दिखाई दे रहा है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। तो क्या आप मानते हैं कि वहाँ बसपा पीछे रह रही है तीसरे नंबर पर, या उलट हो सकता है? देखिए, ये चुनाव तो बहुत अलग तरह का चुनाव हुआ है। इसमें कोई पार्टी सामने खड़े होने के उसमें है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी के नाम का चुनाव रहा है। मोदी जी ने जो करिश्मा करके दिखाया है, उनका तो एक ही सिद्धांत पर चले हैं कि सबका साथ सबका विकास। हम लोग कहते हैं, कभी सुना होगा आपने कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो यही सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का है। धर्म की विजय 22 जनवरी को धर्म की विजय अयोध्या में हुई, सबने देखा। उसके नाम पर, राम जी के नाम पर यह वोट पड़ रहा है। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश जनता ने करना है, अधर्मियों का नाश उन्हीं का होना है जो राम मंदिर से जिन्होंने दूरी बनाई, उनसे जनता ने भी दूरी बनाई है इस चुनाव में। प्राणियों में सद्भावना का सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे सकता हूं कि जो योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, जो चाहे किसान सम्मान निधि हो, वो ये धर्म और जाति देखकर नहीं दी गई है।
अगर कोई धर्म दूसरे धर्म का भी है तो उसको भी वही मिला है। राशन दे रहे हैं अगर 80 करोड़ को, सबसे ज़्यादा राशन सभी धर्मों को के लोगों को जो भी उसके लिए पात्र हैं सबको दिया गया है। इस तरह से कई योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी किसी का सरनेम देख करके, धर्म देख करके नहीं दिया गया है। तो प्राणियों में सद्भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है। और विश्व का कल्याण तो विश्व गुरु भारत बनने वाला है नरेंद्र मोदी जी के उसमें, तो विश्व का कल्याण तो हम लोग करेंगे। जितेंद्र जी, आप क्या मानते हैं कितना कौन से मुद्दे प्रभावी रहे जिस वजह से ये जो भारतीय जनता पार्टी निर्णायक जीत की ओर बढ़ रही है आगरा शहर में, उसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, जिस हिसाब सबसे बड़ा जो महत्व है, विचारधारा का बड़ा महत्व होता है। विचारधारा के माध्यम से हम जन जन तक हम अपनी पहुंच बना सकते हैं। किसी चीज़ को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर पॉलिसी होती है वो पॉलिसी एक लंबी रेखा खींचती है और वो रेखा लोकल से लेकर ग्लोबल तक दिखती है। चाहे NRI में मोदी जी का स्वागत हो या लोकल स्तर पर जन जन के पास केंद्रीय सरकार की जो योजनाओं का लाभ है, जैसे पहले कहा जाता था बहुत कम मात्रा में अंश जो है योजनाओं का लाभ जो है जन जन को मिल पाता था। इस बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, मतलब आपका ये मानना है जो सरकारी योजनाओं की डिलीवरी सही हाथों तक पहुंची है? जी सर, उससे कि एक हर आदमी तक, जन जन तक प्रभावित हुआ है आदमी किसी न किसी योजना के माध्यम से। सिस्टम एक ऐसा बना, फुल प्रूफ सिस्टम बना। और दूसरा एक राष्ट्रभक्ति, एक जो राष्ट्र का जो भाव है, राष्ट्रीयता है, वो भी व्यक्ति के अंदर जगी। एक उसके अंदर एक बोध जगा राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, अपना कर्तव्य का भाव भी जन जन में पैदा हुआ और एक आदर्श व्यक्तित्व हमें, एक नेतृत्व मिला। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट है कि लोगों का जो मानस है वो मानस प्रभावित हुआ और उसके प्रभावित होने से हम लोगों को इतना बड़ा एक तरफा, लगभग जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, आपने भी काफ़ी मेहनत करके क्षेत्र में पूरा आंकड़े इकट्ठे किए, तो वो लगभग एक तरफा जीत जो है पोलराइज्ड पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक पूरा एक जन आंदोलन है, ये एक लोकसभा चुनाव नहीं मान सकते हैं, ये एक जन आंदोलन मान सकते हैं इस चुनाव। बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं आगे जलेसर विधानसभा की। तो जलेसर विधानसभा की हम बात करें, यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या है वो 3,03,800 है। इसमें पुरुष मतदाता 1,62,298, महिला मतदाता 1,41,494। और यहाँ जो पोल हुआ है वहाँ टोटल पोल हुआ है 63.36%, जिसमें मेल पोल हुआ है वो 63.67 और महिला मतदान भी यहाँ लगभग महिला पुरुष ने बराबर का मतदान किया है, वो भी 63.01% रहा है। और यहाँ की हम पोल हिस्ट्री देखें तो 2014 में यहाँ 58.72% पोल हुआ था, 2019 में 65% और 2024 में 63%। यहाँ सबसे अधिक मतदान 1957 में हुआ है जब 82.6% यहाँ मतदान हुआ था और सबसे कम 1980 में जब कुल 25.4% मतदान हुआ था। हम जातीय समीकरणों की बात करें यहाँ जलेसर विधानसभा की तो यहाँ ठाकुर 35,000, जाटव 35,000, यादव 65,000, ब्राह्मण 15,000, वैश्य 15,000, त्यागी 10,000, बघेल 20,000, मुस्लिम 30,000, लोधी राजपूत 25,000, धोबी 10,000, वाल्मीकि 10,000 और कोरी 5,000, प्रजापति 5,000, नाई 5,000, अन्य पिछड़े 10,000 और कुशवा 15,000। जो मून टीवी एग्जिट पोल कहता है ये चौथी विधानसभा है आगरा शहर सुरक्षित लोकसभा की। मून टीवी एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ लूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के SP सिंह बघेल को यहाँ 83,000 से लेके 78,000 के बीच वोट मिलने का मून एग्जिट पोल का अनुमान है। और जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करवर्धन को 90,000 से 85,000 वोट मिलने का अनुमान है। पूजा अमरोही BSP की कैंडिडेट हैं, उन्हें 26,000 से 24,000 मिलने का अनुमान है। तो जलेसर जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने स्वयं उस समय बघेल साहब से पूछा था आपका क्या अनुमान है, तब तक मतगणना नहीं हुई थी, मून एग्जिट पोल के हम आकलन कर रहे थे तो एक कार्यक्रम में मुझे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि हम जलेसर लूज़ कर सकते हैं। तब मैंने उन्हें कहा था नहीं आप लूज़ नहीं कर रहे हैं, आप जलेसर जीत रहे हैं। लेकिन इस बार जो मून एग्जिट पोल का अनुमान है उसके मुताबिक जलेसर लूज़ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। बघेल साहब, अनुराग जी क्या सहमत हैं आप? कमोबेश थोड़ा बहुत तो सहमत हूँ। वहाँ मैं मतलब सच्चाई की बात कहूँ कि पिछली बार जब 2019 में जब बघेल साहब ने जलेसर विधानसभा में गेंद प्राप्त किया था, उस समय के सिनारियों में और आज के सिनारियों में थोड़ा सा फर्क है। इसमें जो सपा और कांग्रेस के वोट शामिल हो गए हैं तो लगता है कि अगर
बराबर में छूटे जा सकते हैं, बराबर हो सकता है, मगर कुछ के 5-10 हज़ार वोटों से लूज भी कर सकते हैं। मगर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि आपने जो ब्राह्मण, त्यागी, प्रजापति, कुशवाहा, ये परंपरागत वोट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वाल्मीकि, नाई, लोधे, ठाकुर, उसमें मेरे को लगता है कि वो इंडी गठबंधन को देंगे। मेरे को थोड़ा सा हास्यास्पद भी लग रहा है, थोड़ा सा अचंभित भी हो रहा है। और मेरे को लगता है कि जब सही मायने में रिजल्ट निकल के आएंगे तो बघेल साहब गेन कर सकते हैं, या जी सकते हैं। राजकुमार जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा, क्योंकि मैं आपके इन आंकड़ों से मैं इसमें भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में जलेसर विधानसभा हमने जीती है। जी बिल्कुल जीती, बड़े वहाँ भी बड़ा कांटे का संघर्ष था, तब जीती है। तब जीती है, कुछ ही वोटों से। वो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन वहाँ था, उसके बावजूद भी हम इतने संघर्ष के बाद भी वहाँ से जीते हैं। तीसरा सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा जो मैं आपको बता दूं वहाँ से जीतने का हमारा लोकसभा का सबसे बड़ा कारण क्या है कि सबसे पहला तो ये राष्ट्र का चुनाव है, और राष्ट्र के चुनाव में मैं कई बार कह चुका हूँ और बिल्कुल निसंकोच आपसे कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी का चुनाव है और मोदी जी के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया है। और रही लोकप्रियता की बात, तो हमारे प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल जी की लोकप्रियता को तो कोई भी नकार नहीं सकता। रात दिन कार्यकर्ताओं के जीवन और रात दिन कार्यकर्ताओं के सुख दुख में यदि कोई व्यक्ति साथ देता है तो नंबर 1 पर यदि कोई कैंडिडेट आएगा तो वो एसपी सिंह बघेल साहब आएंगे, मैं इस चीज़ को नहीं नकारता। लेकिन आपसे स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ कि 2017 से पहले जब प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि जलेसर की बात आई है इसलिए जलेसर की बात कहूँगा, जलेसर व्यापारी बाहुल क्षेत्र है। घुंघरू और वो वहाँ पर जो पीतल का काम है विश्व में नंबर 1 जलेसर की विधानसभा में माना जाता है, और जलेसर के अंदर ये काम है। उन व्यापारियों को किस तरह उत्पीड़न किया जाता, किस तरह से उनसे चौथ वसूली होती थी 2017 की पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार में, हम सब ने देखा और वहाँ के व्यापारियों ने देखा है। उस दंश को उन्होंने झेला है। आज वही व्यापारी निर्भीक होकर अपने व्यापार को कर रहा है और कोई भी उसकी आंखों में आग डालकर कोई भी चौथ वसूली करने का दुसाहस वहां नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा की सरकार है। चलिए वो इस चीज के लिए ये पूरी बात है, इस चीज का बहुत फर्क पड़ा है। और इस चीज से निजात पाने के लिए देश में सबसे बड़ी बात जो महिलाओं की हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर जलेसर विधानसभा एक ऐसी है, क्योंकि मेरा जन्म उसी विधानसभा के अंदर है, मतलब मेरा परिवार का जो पूरा कुलवा वहीं पर है, और आज की तारीख में भी 3 चेयरमैन मेरे परिवार से हैं वहां पर आज की तारीख में। इसलिए मैंने वहां के दंश को देखा है और झेला है। महिलाएं 2017 से पहले खास करके व्यापारी वर्ग की महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, आज निर्भीक होकर वो बाजारों में जाती हैं और रात को 12-12 बजे तक घर लौट के आती हैं, कोई आंख से आंख मिला नहीं सकता। इसके आधार पर वोट पड़ा है और निश्चित तौर पर उस विधानसभा को भी हम जीतने वाले हैं और पिछले मतों से भी ज्यादा मतों से जीते। प्रभात जी, आपसे बात कर रहे हैं तो जो इंडिया गठबंधन के हम वोट देख रहे हैं, आगरा की जिले की बात कर रहा हूं मैं, वो ना तो उभरा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए कभी, और ना ही कांग्रेस पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस ने अपनी काफ़ी ज़मीन खोई है। लेकिन वोट इस बार हम देख रहे हैं अच्छी मात्रा में इजाफा हुआ है। यदि पहले से तैयारी होती, कुछ समय पहले से प्लानिंग होती, तो क्या आपको लगता है कि कुछ परिणाम बदल सकते थे? देखिए, मैं शहर के मुतालिक अगर बात करूं तो मैं इस बात पे फिर अपनी बात को यही रखूंगा कि वोटर की उदासीनता ही भाजपा के वोट में कमी लेके आएगी इस बार। ये सबसे बड़ा पहलू रहेगा इसका। दूसरी बात, जैसे अभी आप जलेसर की बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम आप ही के आंकड़ों को देखें तो यादव समाज जो है वो काफ़ी अधिक है, वो एक गेम चेंजर रहेगा। उसके अलावा ठाकुर समाज जो कि हम मानते थे कि एक हमेशा उसका रुझान जो है बीजेपी की तरफ रहा था, वो इस बार कुछ कारणों से वो ये रहा कि वो उनसे रुष्ट रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिस वजह से कि आपकी जलेसर जो विधानसभा है उसमें एक एज जो है, एक बढ़त जो है वो गठबंधन को प्राप्त होगी। लेकिन गठबंधन का आगे आना वो सिर्फ और सिर्फ जो कारण मैं मानूंगा वो ये मानूंगा कि हर एक तबका इस समय कहीं ना कहीं रुष्ट है, परेशान है, और उसकी उदासीनता ही है कि वो वोटिंग में तब्दील नहीं हो रहा। रवि जी, आप क्या मानते हैं, जो लगातार हैट्रिक जैसा दिखाई दे रहा है, सीन दिखाई दे रहा है, यहाँ लगातार जीत
की ओर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। आगरा की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, तो उसकी क्या वजह मानते हैं? मुख्य क्या लाभार्थी जो एक वोट बैंक बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, या महिला मतदाताओं में जो अच्छी प्रभावी नया वोट बैंक बनाया है भाजपा ने, क्या उसका परिणाम है, या लाभकारी योजनाओं की वजह से ये सब रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला वर्ग में तो खास तौर से जो 50% आबादी है उसमें खास तौर से बहुत ही प्रभावशाली एक अपनी जगह बना ली है। और आज हम जाति धर्म की बात करते हैं, लेकिन एक ये बात भूल जाते हैं कि जितनी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी छवि महिलाओं के अंदर है, तो वो माताएं बहनें एक तरह से उनको अपना एक अभिभावक के रूप में मानती हैं। और जो योजनाएं उन्होंने चलाई हैं उनके लिए आज, जैसे आप मुझसे पहले बोला गया कि आज से पहले 12 से 17 के बीच में एक सरकार हुआ करती थी, तो माताओं बहनों को ये डर रहा करता था कि घर का मुखिया जा रहा है या बच्चा जा रहा है तो कि वापस सही सलामत आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वो भय आजकल अपराधियों में व्याप्त हो गया है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसको भी मैं श्रेय देना चाहूँगा इस बात के लिए कि जो बड़े बड़े भूमाफिया हुआ करते थे, बड़े बड़े माफिया डॉन हुआ करते थे, आज वो या तो ऊपर चले गए हैं या छोड़ के चले गए हैं, या उन्होंने अपना व्यवसाय बदल दिया है। आज निश्चित रहती है महिला घर की गृहिणी जो है रहती है कि हमारा कोई भी जा रहा है, बाहर जा रहा है तो लौट के सकुशल वापस आएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की और हमारे योगी आदित्यनाथ जी की देन है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका 50% वोटर एक तरफा भाजपा की तरफ जा रहा है। यतेंद्र जी, जैसे एक आम चर्चा है कि तुष्टीकरण की राजनीति से आजीज आ गए थे जनता, या यूँ मान लीजिए ध्रुवीकरण हो गया है सरासर, तो उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बढ़ाए हुए है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? इसे दीक्षित जी एक विश्वास, एक धारणा कह सकते हैं, एक आस्था कह सकते हैं। हम तुष्टीकरण का नाम न देकर एक आस्था का नाम देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी के पिछले 2 कार्यकालों में पिछली सरकारों की तुलनात्मक व्यक्ति को ज़्यादा सेफ फील होता है। यहाँ की जो भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य थे, भारतीय परंपराएं थी, उन परंपराओं का, उन मूल्यों का पोषण होता हुआ आम जनमानस को, भारतीय को दिखाई देता है। और खुद को भारतीय होने पर मुझे लगता है कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ कि पहली बार भारतीय को, खुद को भारतीय होने पर, खुद को एक भारतीय परंपराओं का पोषक होने पर उसे गर्व का अनुभव हुआ। और उसका ये कारण है कि इतना बड़ा जनमानस, इतना बड़ा वोट के रूप में मोदी जी के प्रति तब्दील हुआ, उनके प्रति आस्था का भाव पैदा हुआ। और तुष्टीकरण का शब्द है वो शायद काफ़ी दूर तक चला गया है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर आस्था और विश्वास ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। उससे एक आत्मविश्वास का निर्माण होता है, चाहे नेता हो या प्रजा हो, दोनों ही पक्षों में एक आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो वो बड़ी जीत लेकर, बड़े आश्चर्यजनक परिणाम लेकर, आशातीत परिणाम लेकर, मतलब जो मोदी मैजिक है वो बरकरार है। जी जी जी, एक व्यक्तित्व वो अपना काम कर रहा है मोदी जी। अब हम बात करते हैं एतमादपुर विधानसभा की, तो एतमादपुर विधानसभा की हम देखें, यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या है 4,65,626, पुरुष मतदाता 2,51,000 और महिला मतदाता हैं या 2,13,000। जो मतदान हुआ वो 58.93% हुआ, जिसमें पुरुष का 61 और महिलाओं का 56%। 2014 में यहाँ 63.46% मतदान हुआ था, 2017 में 67, 19 में 64, 22 में 65 और 24 में 58.93, यानी कि लगभग 59% मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान यहाँ हुआ है 1957 में जब 82.6% हुआ, और सबसे कम मतदान 1980 में जब 25.4% मतदान हुआ। यदि हम जाति समीकरण की बात करें, यहाँ ठाकुर 90,000 है, जाटव 75,000, यादव 35,000, ब्राह्मण 30,000, वैश्य 20,000, त्यागी 10,000, बघेल 40,000, मुस्लिम 30,000, कुशवाहा 20,000, जाट 25,000, राठौर 15,000, कोरी 10,000, प्रजापति 10,000, 15,000, नाई और लोधी 10,000 और दिवाकर 15,000। यहाँ मून टीवी का एग्जिट पोल जो कहता है यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड लेने जा रही है इसमें एतमादपुर विधानसभा में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को 1,45,000 से 1,40,000 वोट मिलने का अनुमान बता रहा है मून एग्जिट पोल, और इंडिया गठबंधन को 85,000 से 80,000। इंडिया गठबंधन भी यहाँ अच्छा
कर रहा है और लगातार दूसरा नंबर अपना बरकरार रखे हुए है बीएसपी की पूजा अमरोही 49,000 से 45,000। तो लगभग अब तक हमने पांचों विधानसभा का देखा तो आगरा उत्तर और आगरा और एतमादपुर ये दो ऐसे विधानसभा हैं जहां सबसे बड़ी लीड मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। हम बात कर लें अब ओवरऑल पूरे आगरा शहर सुरक्षित लोकसभा की, तो इसमें कुल मतदाता हैं 20,72,000 और जिसमें पुरुष मतदाता हैं 11,19,000, महिला मतदाता हैं 9,53,000। यहाँ जो मतदान हुआ 54.08% हुआ, जिसमें 56 मेल का और 51 फीमेल का। 2014 में यहाँ 58.9% हुआ था, 2019 में 59.60 लगभग बराबर रहा था और 2022 में 60%, 2024 में 54, यानी सबसे कम जो मतदान हुआ है वो 2024 में हुआ है। यहाँ के हम जातीय समीकरण अब छोड़े, हम सीधे सीधे भाग जाते हैं। ओवरऑल मून एग्जिट पोल का क्या अनुमान है? मून एग्जिट पोल का आगरा शहर सुरक्षित लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब 5,70,000 से लेके 5,40,000 के बीच में वोट मिलने का अनुमान बता रहा है मून एग्जिट पोल। और इंडिया गठबंधन सुरेश चंद्र करदम 3,70,000 से 3,55, बहुत बड़ा मतलब काफ़ी वोट जुटाए हैं इंडिया गठबंधन ने मून एग्जिट पोल के अनुसार। और बीएसपी की पूजा अमरोही 2 लाख से 1,90,000, तो यानी हम माने लगभग 2 लाख से आसपास जीत होने जा रही है बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की। अनुराग जी, अब एक एक करके हम आप सबसे पूछते हैं आपका क्या अनुमान है? क्या अनुमान? अनुराग जी। बहुत बड़ी जीत होगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी एसपी सिंह बघेल साहब की। 5,70,000 वोट जो मिल रहे हैं उससे ज़्यादा उनको वोट प्राप्त होंगे और मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन और बसपा को इतने वोट मिलेंगे। राजकुमार जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग 4-4.5 लाख वोटों से होने वाली है। ये आपका आंकलन हो सकता है, मैं इसमें कहीं वो नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ग्रास रूट पर जाकर पन्ना प्रमुख तक का काम किया है और हर पन्ने की जो रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी की आगरा सीट से निश्चित तौर पर हम 4-4.5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। प्रभात जी, आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि हम इसमें इंडिया गठबंधन के पहलू पे हम बढ़त हासिल करेंगे और वोट शेयर हमारा बढ़ेगा और फतेहपुर सीकरी हम निश्चित जीत रहे हैं। रवि जी। 2019 के लोकसभा में लगभग 6.5 लाख वोट प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को मिले थे, तो इसके अनुमान से अगर देखा जाए तो वोट कम दिखा रहे हैं आप। मेरे हिसाब से इस लोकसभा में कम से कम 7 लाख वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को मिलेंगे, क्योंकि 6,46,000 करीब मिले थे पिछली बार। जी। 50,000 वोट और एक्स्ट्रा, जो मैं बहुत एक सामान्य आंकड़ा बता रहा हूं आपको, ये बढ़ेगा। और नीचे फिर उसके बाद देख लीजिएगा 3.5 लाख से और 4 लाख के बीच का आंकड़ा मैं जानता हूं कि इस तरह का जीत का होना चाहिए। यतेंद्र जी, आपका क्या मानना है? जैसा मोदी जी ने अभी आगरा सभा में कहा था कि आप सिर्फ राजकुमार चार जी को वोट नहीं देंगे, एसपी सिंह बघेल जी को वोट नहीं देंगे, वो वोट मुझे जाएगा, मुझे देंगे, तो उससे लोगों का जनमानस जो था वो प्रभावित हुआ। उन्हें पता था कि केंद्र में सरकार है, यहाँ से जो टिकट जाएगी, जो सदस्य जीतेगा यहाँ से, वो निश्चित रूप से मोदी जी को मजबूती देने का काम करेगा। साथ ही एक संदेश भी है इन चुनावों से, और एक संदेश उन प्रतिनिधियों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए है कि उम्मीदवार भी जिस तरह से मोदी जी कह के गए हैं कि आपका वोट जब आप हमें देंगे तो मोदी जी को जाएगा, सेम वो इस तरह का एक माहौल क्रिएट करें, जनमानस से कनेक्ट होने की प्रयास करें कि वो खुद कह सकें कि आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं तो मैं जीतूंगा, मेरे लिए हक में जाएगा। दोस्तों, ये था मून टीवी का एग्जिट पोल, जिसके मुताबिक आगरा शहर सुरक्षित लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में जरूर कश्मकश की स्थिति है। हालांकि वहाँ जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। केवल एक संभावना है, इंडिया गठबंधन ने यदि महिला मतदाता समूह में सेंध लगा ली होगी, जैसा पुरुष मतदाताओं का रुझान रहा उसी के अनुरूप यदि महिला मतदाता रही, तभी वहाँ कुछ परिणाम बदल सकता है, अन्यथा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत फतेहपुर सीकरी में भी तय है। तो ये था दोस्तों मून टीवी का एग्जिट पोल।
परसों 48 घंटे बाद परिणाम सामने आने वाले हैं। एक बार फिर हम देखेंगे कि हम कितने खरे साबित हुए। आपसे फिर मुलाकात होगी 4 जून को, जब मतगणना चल रही होगी, फिर आपसे रूबरू होंगे। आप लोग हमारे साथ हमारे इस मून एग्जिट पोल की चर्चा में शरीक हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मिलेंगे दोस्तों 4 जून को। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋषिका मिश्रा और आप देख रहे हैं मून न्यूज। खबरों से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कूलर के गोदाम में लगी भीषण आग, थाना शाहगंज के कहरई में हुआ हादसा। थाना कमलानगर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश के कब्जे से स्कूटी, तमंचा व ज्वेलरी के